अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रबनाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा। प्रोग्राम लाहौरनामा में हमेशा ही सब्जी मंडी हो या फिर तजावुज़ात का मसला, रॉन्ग पार्किंग हो जाए या फिर गैर कानूनी पार्किंग में वसूल की जाने वाली पर्ची 10 रुपये पर्ची के नाम पर वसूल किए जाने वाले 30 या 40 रुपये, या फिर अगर बात की जाए माशरती रवैये की तो वहाँ पर एक ही लफ्ज़ सामने आता है कि हमारी हुकूमत ठीक नहीं है। गुज़श्ता हुकूमत जो जा चुकी थी वो कदरे बेहतर थी मौजूदा हुकूमत से। यानी कि अगर अभी बात की जाए सब्ज़ी मंडी की तो सब्ज़ी मंडी में क्या हालात रहे हैं, वहाँ पर दुकानदारों की जानिब से रेट लिस्ट, डीसी रेट लिस्ट जो कि डीसी की जानिब से जारी की जाती है कि रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जियाँ मिलेंगी, तो इस पर कितना आमद दरामद होता रहा है वो प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जो से पहले आपको दिखाते हैं। जो रेट लिखे हुए हैं उससे ये ऑलमोस्ट ये 50% ज्यादा मांग रहे हैं। 50% अभी ये भाग गया ये बंदा यहाँ पे। अच्छा। इसका मैंने रेट ये देखे, अनार कंधारी हाँ। 3 दफा पूछा है, कह रहा है कि 500 रुपए किलो। रेट लिखा हुआ है 325 रुपए किलो, लेकिन मैंने इसकी वीडियो सारी बनाई है। अभी अनार 500 रुपए किलो, 500 रेट 325 रुपए लिखा हुआ है ये। अब ये इनकी हाल है कि रेट मार्केट कमेटी कोई नहीं है। अच्छा। ना कोई चेक है ना बैलेंस है, मनमानी। अब औकात ये है इनकी कि भागे हैं रेडी वाले। अगर ये हकीकत होती, सच्चे होते तो मौजूद रहते ना। आप तो यहाँ पर आए ना, जी। सिंहपुरा सब्जी मंडी, हम कहते हैं कि सस्ती चीजें मिलती हैं यहाँ पर। सस्ती का हाल देख लें, जो रेट गवर्नमेंट ने दिया हुआ है वो गवर्नमेंट का, उस पे ही अमल दरामद नहीं किया जा रहा। ये लिखा हुआ है अच्छा। अनार कंधारी। अनार कंधारी की यहाँ पे जो कीमत है वो 325 लेकिन ये भाई साहब बेच रहे हैं 500 रुपए किलो। 3 दफा मैंने पूछा, मैंने कहा इसका रेट लिस्ट की तरह छुपा के रखी हुई है। अच्छा। जब रेट देखा अनार कंधारी तो 325 रुपए। अब ये मैंने नाम पूछा है कि नाम क्या है, वीडियो बनाई है। अच्छा। अब ये दोनों गायब हो गए। वीडियो है आपके पास? मेरे पास वीडियो है। वीडियो भी है इनके पास। और हम कहते हैं कि सरकारी रेट इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। अमल दरामद कैसे होगा? ये मुसलमान है, लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है। अभी ये इंटर हुए हैं ना यहाँ पे मीडिया वाले, पूरी मंडी में ये खबर फैल गई है कि मीडिया वाले इंटर हो चुके हैं। अपने रेट दुरुस्त कर लो, अपने रेट दुरुस्त कर लो। अभी ना आपके प्रोग्राम का बड़ा प्रेशर होता है। अच्छा। यकीन जाने कि माशाल्लाह लाहौर न्यूज वाले हैं ना, ये आपका प्रोग्राम हाई रेटिंग में जा रहा है। तो ये सिर्फ आपकी साफगोई और ईमानदारी है कि आप लोगों से, आवाम से मुखलिस होकर इनके मसाइल किसी न तरीके से हल लो। लेकिन यहाँ पे बस ना आपके जाने की देर है, फिर वही हाल, वही बातें, वही। मेरी तो पूरी कोशिश होती है मैं हर बार यहाँ पे चक्कर लगाऊं, यहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखूं कि कितना है, यहाँ पे चेक एंड बैलेंस कितना रखा गया है। यहाँ पर जो दुकानदार अपनी मनचाही कीमतें वसूल कर रहे हैं, कसूरवार कौन है? इंतजामिया, गवर्नमेंट या दुकानदार? खरीदने वाले। अच्छा। वो क्यों खरीद रहे हैं? हम अपने साथ खुद ज्यादती खुद होने दे रहे हैं ना। हम क्यों खरीदते हैं इतनी महंगी? जब रेट हुकूमत ने वो रेट लगा दी है ना, तो हम क्यों खरीद के लेके जा रहे हैं? आप बताएं। अवाम के ना खरीदने से कोई रिजल्ट मिलेगा? बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो ये थी सब्जी मंडी की कहानी जो प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जो से आप तक पहुंचाई है। यानी कि रेट लिस्ट हो या ना हो, मर्जी सिर्फ दुकानदार की चलेगी। तो वहीं दूसरी जानिब तजावुज़ात के रवैये की अगर बात की जाए, तजावुज़ात के हवाले से जो माशरती रवैया सामने आता है तो ये कह दिया जाता है कि अगर मैंने यहाँ लगाया हुआ फटा तो आप उधर भी जाके पता करें, वहाँ भी फटा मौजूद होगा। यानी कि एक ही बात हर जगह हमें सुनने को मिलती है कि अगर वो बंदा करेगा तो मैं भी ये काम करूँगा। ये हो गया दूसरा हिस्सा। लेकिन इस पर जब मना किया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि आपने यहाँ पर तजावुज़ात नहीं लगानी, तो फिर क्या रवैया सामने आता है वो आपको दिखाती हूँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो बाहर चीज़ें रखी हुई हैं आपने, ये डेली बेसिस पे ऐसी रहती हैं? मोस्टली भाई हैं आप, अपने बयानात नहीं मिल रहे। वो कह रहे हैं कि 10 मिनट में अंदर चली जाएंगी। अभी तो ऑब्वियसली चले जाती हैं। अच्छा, अब अंदर भी चली जाएंगी? ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। ओके करें, डेट्स इट। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप मेरे से क्यों पूछ रही हैं? सर, मैं सबसे पूछूंगी। यही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हम दूसरों पे क्यों डाल रहे हैं? नहीं, दूसरों पे गलती क्यों डाल रहे हैं? एक से पूछा जाता है, वो कहते हैं मुझसे नहीं, आगे से पूछे जाए। तो फिर सर, एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगेगा, सारे लग जाएंगे। तो आप ना एक ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगवाए हमें। अच्छा, आप काम कर रही हैं ना अपना? आप अपना काम कर रही हैं ना? जी सर, हमें भी काम करने दें। जैसे आप काम अपना काम करें, हमें भी काम करने दें। काम करें ना, तजावुज़ात देखिए पूरा आप बंद करवा दें इसको, जाके हटवा दें। कैसे बंद होगा? आपकी मर्जी। हमें क्या सर, पता? मुझे थोड़ी पता है। हमें भी नहीं पता। किसको पता है? फिर आप दुकान मुझे पता ही नहीं था। 25 साल आपको भाई कह रहे हैं कि यहाँ हाँ, तो ऐसे चल रहा है सिस्टम।
आप इसको बंद करवा सकती हैं, बात कर रही हूँ तो तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। जी जी, मैं कह रहा हूँ आप अपना जॉब कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, हमें भी करने दें। मैं ये कह रही हूँ कि मैं अपना काम ही कर रही हूँ, मेरा काम है, ये काम है, हमें भी काम करने दें ना, ड्यूटी है, मैंने ये करनी है। हमें भी काम जब करने दुकानों के बाद स्टॉक रखा जाएगा, चीजें रखी जाएंगी, पूछना मेरा काम है। अभी आप कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं कि ये कैसे उठाया जाएगा। आप उठवा दें इसको, बंद करवा दें। कह रहे कि अभी ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए नहीं रखा हुआ है, इसको अंदर लेके जाना है। मैं कह रहा हूँ आप लोग उठवा दें इसको। सर मैं ये पूछ रही हूँ, जो मैं बताते खुद तो नहीं उठा सकती हूँ, जो इदारे हैं, MCL उन इदारों के पास जाएं कि भाई क्यों लगते हैं, आते हैं यहाँ पे। आप उन इदारों के पास जाएं, यहाँ पे हमें नहीं पता, आप उन इदारों के पास जाएं, उनसे पूछें कि क्यों लगता है। काम करें, आपको पता नहीं यहाँ पे हमला आते कि नहीं। आप आ रही हैं, आपको नहीं पता, आप जिस बारे में पूछ रही हैं। जो बाहर चिंची रिक्शा चलाने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि आते भी हैं, दुकानदारों से पैसे भी वसूल करते हैं। वो तो चिंची रिक्शा अपनी बात का जवाब देगा ना, मैं उसकी बात का जवाब दे नहीं हूँ, ठीक है ना। अगर आप इदारों के पास जाएं, जरूरी है कि दुकान के बाहर सामान रख के बताया जाए कि हमारे पास ये सामान मौजूद है। बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप लोग इसको बंद करवा दें, इदारे आए बंद करवा दें। माशाल्लाह आपके भाई ने अपने हुस्न इखलाक से बताया मुझे कि वो इस पाकिस्तानी मशीनरी में हैं और किससे उसने इखलाक उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। मैं ये पूछ रही हूँ कि ये सामान आपकी जिम्मेदारी नहीं है फिर दुकान के बाहर मौजूद? आई थिंक फिर बात आप वही कर रही हैं, बात को फॉलो नहीं कर रही हैं। या तो आप सिर्फ एक सिर्फ पर्सन से पूछे ना तो आप कहती भी अच्छी लगती हैं। तो जाए ना, एक चीज आप हमारे से बार बार ट्रक की बत्ती के मगर आप लगी हुई हैं, हम भी लगे हुए हैं, आप लोग लगी हुई हैं। एक चीज गलत है। क्या गलत है? इंक्रोचमेंट गलत नहीं है। क्या गलत है? तजावुज़ात गलत नहीं है। जो गलत है वो उसको भेजिए, हम वो सही करवा देते आके। डेट्स इट। सर सामान आपका है, और सामान आपका है तो जिसकी ये सपोर्ट है आप उसको भेजें। तो तजावुज़ात के हवाले से क्या रवैया सामने आया जब ये कहा जाता है कि दुकान मौजूद है लेकिन फट्टा आपने बाहर रखा होता है, तो उस वक्त शहरी का क्या रवैया सामने आता है वो आपने देख लिया है। तो वहीं दूसरी जानिब अगर गैर कानूनी पार्किंग लगाई गई है और जगह जगह पर्चियां वसूल की जा रही हैं, यानी कि अगर पर्ची 10 रुपए की है तो पैसे ज्यादा वसूल किए जा रहे हैं, और वो पैसे कहाँ जाते हैं? लाहौर पार्किंग का स्टाफ अपना मौजूद होता है ये नहीं, इसको भी कई बार हमने हाईलाइट किया है और उनकी जानिब से क्या रवैया इख्तियार किया जाता है वो भी आप देखिए। ये माफिया, ये हमला नहीं है, ये मैंने ये माफिया है। आपको पता है अगर इंक्वायरी हो जाए तो आपको जेल हो सकती है। किस चीज की जेल? जेल किधर से हाँ, किस चीज की जेल? जनाब पार्किंग माफिया आप लोग हैं, आपके पास आइडेंटिटी नहीं है, कोई पूछ ले कुछ। हाँ, जेल मजदूरी कमा रहे हैं, जेल कौन सी, किस चीज की जेल? हम कौन सी पार्किंग ऑफिसर को बुला लिया जाए अभी। जेल है और क्या है? लाहौर पार्किंग हराम है, गलत है, गैर कानूनी है। आप खुदा बने हुए हैं, जब भी बोलते हैं हराम बोलते हैं। भाई ये देखो इसके ऊपर मिटाया हुआ है, ये देखो मिटाया हुआ है। एक ये सबूत हो गया है। इधर 30 रुपए क्या? ये देखो हराम है, खड़ी करो। फिर कौन बदमाशी किसने की? इसने आप मुझे एक बात बताएं, ये कह रहा बदमाशी की है, बदमाशी इसके साथ किसी बात की है, इसको क्या करेंगे? यहाँ पे नाम लगाओ। बातें सुनूंगी। एक मिनट। ये भाई साहब ने पर्ची दी है फटी हुई, इसके ऊपर नहीं लिखे मैंने पैसे। अब ये देखे ना, हाँ, ये किसकी पर्ची है? और पार्किंग कंपनी की, यही लिखा हुआ है इसके ऊपर। मिटाया हुआ है, हराम में क्या आएगा? क्या आएगा इसमें? अगर आप 10 लिखा हराम है भाई हमने मिटाया हुआ है, किधर लिखा है? हलाल किधर है? कौन सा 10 नहीं लिखे थे, 30 किधर ने? गाड़ी की हिफाजत कर रहे हैं, 30 किधर लिखे थे? 10 हिफाजत कर रहे हैं। हराम कौन सी है? कौन सी हराम है? 10 नहीं लिखा, बन गए हो, मुसलमान है तुम लोग। मुसलमान नहीं है भरावा, की गा रहे हो तुझे मिटाओ। भाई साहब आपने ये पर्ची कहाँ से ली है? मैंने आगे से ली है, आगे से। कितने की? क्या था? 30 रुपए। मैं नहीं दी, मान अल्लाह, नहीं दिए, पैसे भी नहीं ऊपर लिखे हुए। नहीं दिए, फिर नहीं देने। जाके पकड़ो। अच्छा आप मुझे ये बताएं कितनी बार आ चुके हैं हार रोड? मैं बड़ी बार आ चुका हूँ हार रोड में। आपने कभी देखा है कि चेक एंड बैलेंस रखा है या जगह जगह जहाँ से अभी आप पर्ची लेकर आए हैं उसने यूनिफॉर्म पहना था? बिल्कुल भी और पार्किंग कंपनी का बंदा होगा ना वो भी? नहीं, वो जरा यूं ही बस ये नशा किया। अच्छा, ऐसे बस। तो ये माशरती रवैये जो आपके सामने आ रहे हैं, इसमें सिर्फ आवाम को एक ही जरूरत पड़ती है कि गवर्नमेंट बदल दी जाए। कि गवर्नमेंट के 6 महीने रह गए हैं, 7 महीने रह गए हैं, 8 महीने रह गए हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट भी तब्दील हुई, यानी गुज़श्ता 5 सालों में कई हुकूमतें आई और कई जा चुकी, लेकिन अवामी रवैया वहीं का वहीं बरकरार है।
माशरती रवैया वहीं का वहीं बरकरार है और अपनी माशरती जिम्मेदारियों से हमारा माशरा खुद ही गाफिल है। और सारा जो इस वक्त कह लिया जाए आम अल्फाज में कि जो सारे इल्ज़ाम हैं वो आ जाकर गवर्नमेंट पर डाल दिए जाते हैं। तो सारे सुनहरी पर अवामी रद्द-ए-अमल क्या है और आज कितनी तब्दीली आई है माशरे में, वो आपको दिखाते हैं। मेरे साथ ही रहिए। कार्ड कहाँ है आपका? कार्ड नहीं भी बना। कार्ड भी नहीं बना? अभी नहीं बना, अभी 8 दिन हुए हैं मुझे। 8 दिन हुए हैं? ये तो हमेशा से मौक़िफ़ होता है ना कि 8 दिन हुए हैं हमें। बाइक खड़ी करी थी वो लेने हैं। कितने में? 30 लेते हैं ये हर दफा। वो 30 कह रहे हैं, आप 10 रुपए कह रहे हैं। बाजी ये ऊपर लिखा हुआ 10 रुपए लिखा हुआ, हम 10 ही ले रहे हैं। हमेशा 30 लेते हैं, आज पता नहीं अब 10 ले हैं आपकी वजह से, कुछ कह नहीं सकते। लोग अच्छा। बेचारे मजबूर है, दे देते हैं। आप 30 रुपए जब आप पहले यहाँ अभी मैं आपके सामने दे रहा हूँ। 30 रुपए नहीं, ये नहीं मुझे इन्होंने कहा, हाँ। लेकिन ये कि हमेशा ये 30 ही लेते हैं। इधर पहले भी आए हैं हम। जितने भी यहाँ सारे सब 30 लेते हैं। आप लोगों की वजह से हमें 10 रुपए देने पड़े हैं, लेकिन ये 30 ही लेते हैं। हमने आना है, हमने काम करना है, हमने रोजगार भी तो कमाना है। अच्छा। हमने मेहनत करनी है, हमने हाल रोड आना है, चीजें लेनी है। यहाँ पे बाइक खड़ी करनी हमारी मजबूरी है। मैं 10 रुपए ले रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए 10 रुपए कमा रहा हूँ। मैं किसी से ज्यादा चार्जर नहीं वसूल करता। पहले कभी बाइक लगाई है आपने यहाँ पे? कितने पैसे देते हैं? 30 रुपए। 30 रुपए लोग इधर भी लगाते हैं, मेरे पास झूठ बोल रहे हैं। नहीं। मेरा झगड़ा भी एक दफा इनके साथ हुआ था। मैंने कहा आप 30 रुपए क्यों ले रहे हैं? आप भी आए हुए। तो ये कहते हैं कि ये 10 रुपए लिखे, 3 जगह 30 रुपए देने हैं। सब बाजार में गुंडागर्दी है। कोई ऐसे करता है, कोई पार्किंग में, जब कोई ईद का किराया बढ़ाता है पहले 500 था वो 1000 लेता है। अच्छा। इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। अभी पर्ची का रेट 30 रुपए है, समझ आ गया। 10 रुपए 30 रुपए करते हैं तो ये 5 फिर भी महंगाई का ये ऐसे ही करते हैं, 10 का लेकर 30 हो जाए। महंगा हो गया। जब ये सस्ता होता है ये किराया भी नहीं तोड़ते हैं। अच्छा। हमारे मजदूरों के लिए तो ये मुसीबत बने हो। मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप तब तक लोगों से 30 रुपए वसूल कर सकते हैं आसानी से। कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ। जैसी अवाम वैसे हुक्मरान है। हम खुद भी ऐसे ही हैं। अवाम ठीक नहीं है। अवाम भी ठीक है, हम खुद भी ठीक नहीं है। अवाम का क्या कसूर जिसका है? जहाँ पे जोर चलता है, ये जैसे ये 30 रुपए पर्ची ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जोर लगाई जा रहे हैं। मैं 10 रुपए ले रहा हूँ आप इंशाल्लाह। 10 रुपए खाते गिरे बंद पकड़ लेते नहीं हैं। पकड़ क्यों, मैं लड़ूंगा ही नहीं। मैं ये ऐसे तो नहीं लड़ तो फिर सकता। इसका लिहाज रखें ना। इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसा माफिया जो हमारे माशरे में मौजूद है, जो हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन उस माफिया की बात की जाए तो उसका ना ही कोई सर है ना ही कोई पाँव है कि हम उसको देख सकें। जब हम सब्जी मंडियों का रुख करते हैं तो सब्जी मंडियों में जो दुकानदार हैं, जो गला फरोशी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें मंडी से जो सब्जी मिलती है वो आड़ती हजरात जो है वो महंगी बेचते हैं, इसलिए हमें आगे जाके महंगी बेचनी पड़ती है। तो वहीं अगर बात की जाए किसी भी माफिया की, हर सूरत हर मार्केट में आपको एक माफिया नजर आएगा। वो खैर कानूनी पार्किंग की सूरत में हो सकते हैं, तजावुज़ात की सूरत में हो सकते हैं, वन वे की खिलाफ वर्जी की जा रही है तो उसमें हमारी माशरती जिम्मेदारी सामने आती है, जिसमें हम फॉलो करने को तैयार नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है उसको हम धड़ाधड़ इल्ज़ाम दे रहे हैं, हमारी हुकूमत हमें रिलीफ नहीं दे रही, हमारी हुकूमत हमें रिलीफ नहीं दे रही। तो वहीं दूसरी जानिब हम अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हैं। तो न जाने कब इनको होश आएगा। यही कहा जाता है अवाम की तरफ से हुक्मरानों को, लेकिन जो हमारी अपनी जिम्मेदारी है उसको हम मानने को तैयार नहीं है। अभी भी मेरे हाथ में जो इस वक्त रेट लिस्ट मौजूद है, ये रेट लिस्ट एक ऐसा पेपर है, कागज़ का टुकड़ा है, जिसके ऊपर बाकायदा तौर पर लिखा गया है कि आपको हर चीज़ इस रेट पर गवर्नमेंट के मुताबिक मिलेगी। डीसी रेट लिस्ट इसे कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि डीसी रेट लिस्ट कहा जाता है। डीसी ने तमाम सब्जियों की कीमतें और फलों की कीमतें मुकर्रर कर दी हैं कि आपको इस रेट लिस्ट के जो मुताबिक है वो चीज़ें मिलेंगी। लेकिन हम देखते हैं कि यही रेट लिस्ट पूरी मंडी में चले जाएँ, आप सिंहपुरा मंडी में चले जाएँ, बदामी बाग सब्जी मंडी में चले जाएँ या किसी भी छोटी मंडी में चले जाएँ, वहाँ आपको ये देखने को तो मिलेगी, लेकिन इस पर अमल दरामद ना होने के बराबर होगा। तो दुकानदारों से भी बात करेंगे उनका इस बारे में क्या कहना है। और इसके अलावा सिर्फ ये सूरत हाल मंडियों में नहीं है, आप लाहौर के किसी भी कोने में चले जाएं, डिफेंस कैंट या कोई भी ऐसा एरिया जिन्हें लीड क्लासेस कहा जा सकता है, वहाँ पर आप जाके देखें तो आपको सब्ज़ी जो है वो 500 से नीचे नहीं मिलने वाली। तो सवाल सिर्फ यहाँ पर ये है कि यही वो माफिया है जो हमारे माशरे में माशरती जिम्मेदारियों को जो है वो निभाने नहीं दे रहा। तो इनसे बात करते हैं, इनका इस बारे में क्या कहना है। क्या हाल है भाई? क्या चल रहा है फ्रूट का रेट? सेब का
दुकानदार ये है 200 चल रहा है सेब का रेट, कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है सेब का रेट, कहाँ पे? कितना रेट? 200। 200, इसके ऊपर तो 220 लिखा हुआ है। हाँ तो हम कम रेट पे दे, आप कम रेट पे बेच रहे हैं तो फिर आपको क्या फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है, हमने मंडी वालों को पैसे देने, ना बेचे तो वो कहते हमारे पैसे दो। रेट लिस्ट पे तो 220 है। रेट लिस्ट पे सौदा कोई लेता ही नहीं है। अच्छा, क्यों, क्या वजह है? ना हो तो फिर कहते हैं दिखाओ। कितने कस्टमर आते हैं जो कहते हैं रेट लिस्ट दिखाएं? बस दिन में 1-2 दफा आते हैं, एक ही आता है बस, एक चेक कौन करने आता है? यही गाहक ही आते हैं, ना हो तो कहते हैं दिखाओ हमें। जरा इंतजामिया चेक नहीं करती? नहीं, इंतजाम नहीं। यहाँ पे रेडी लगाई हुई है, आपने कुछ कहता नहीं कि यहाँ पे आपने रोड पे रेडी लगाई हुई है? कहते हैं, क्यों नहीं कहते? कौन कहता है? यही है, गाड़ियों वाले कहते हैं। गाड़ी वाले? फिर भी हाँ आप यहाँ लगाए? नहीं, हम मोहल्ले में ले जाते, जब मोहल्ले में ले जाते हैं। गाड़ियाँ मैं ये पूछ रही हूँ कि कोई इदारे का अमला नहीं आता है? MCL नहीं, कॉर्पोरेशन वाले आते हैं, कब आते हैं? ये जब वो रेडी बाहर निकालो, वो कहते हैं उठा के ले जाते हैं। अच्छा, कहते हैं जो उठा के ले जाए। यहाँ पे आपने 160 लिखा हुआ है, आप बेच 200 के रहे हैं। यहाँ पे 220 लिखा हुआ है, 230 दर्जा जो 2 में उसकी कीमत लिखी हुई है। हाँ, वो आगे वाला 150 दे रहे हैं, ये नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि कीमत जब ज्यादा है रेट लिस्ट पर, गाहक नहीं ना पैसे देता। अच्छा, इसके ऊपर जो कीमत है गाहक नहीं पैसे इसमें देता। सारे जो सेब पड़े हैं इसमें कौन सा 200 वाला है? ये 200 वाला है, तो 160 आपने लिखा हुआ वो है। आगे वाला है। यानी कि यहाँ से कोई खरीदारी करने के लिए आएगा गुजर तो वो ये देखेगा 160 रुपए किलो बिक रहा है। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है कितना काम कर रही है आवाम के लिए? गवर्नमेंट ये हमें नहीं पता कितना काम। आपको पता ही नहीं है? नहीं, हमें नहीं। हुकूमत से कोई सरोकार नहीं। वज़ीर आला पंजाब कौन है पता है? नवाज शरीफ। वज़ीर आला पंजाब नहीं, हमें नवाज शरीफ साहब हैं। हमें कुछ भी नहीं पता। आपको पता ही नहीं है? बहुत शुक्रिया जी, ये कह रहे हैं जी वज़ीर आला पंजाब जो है हमारे वो नवाज शरीफ साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये भाई साहब कह रहे हैं वज़ीर आला पंजाब हमारे नवाज शरीफ साहब हैं। पता नहीं होगा, हमें बहुत सारी चीज़ों का पता ही नहीं है। रेट लिस्ट हमने चेक नहीं करनी है। आप यहाँ पे क्या करते हैं? फ्रूट की रेडी लगाते हैं। रेट लिस्ट पे अमल दरामद ना करने की वजह क्या होती है? रेट लिस्ट तो रेट तो 200 आया होता है, हम बेच रहे हैं 100 रुपये, 120 रुपये, 150। अच्छा, आप सस्ता बेचते हैं आप लोग? हाँ जी। रेट लिस्ट के मुताबिक मतलब आप सस्ता बेच रहे हैं? हाँ जी। तो फिर फायदा क्या होता है? देखे ना आप, यहाँ पे 160 लिखा है। भाई से पूछे कौन सा सेब? वो कह रहे हैं छोटे वाला। ये 160 छोटे वाला बेच। हाँ, वो वाला 200। रेट लिस्ट पे 220 लिखा हुआ है। हम लोग तो हमेशा ज्यादा महंगा बेचते हैं, बरक्स कीमत रखती है। बनी है कोई ज्यादा महंगा बेच। अच्छा, ये देखे ना आप, आपके सामने रेट लिस्ट पे 220 आया है, हम 200 बेच रहे हैं। तो फायदा क्यों हो रहा है? सस्ता बेच के फायदा क्यों हो रहा है? 10-20 रुपए में बच रहे हैं, इसलिए बेच रहे हैं कि हम इस तरह नहीं बैठे हुए। अच्छा, ये डीसी रेट लिस्ट जो है उसके ऊपर तो 220 है। वो तो गवर्नमेंट ने रेट बहुत लिखा होता है, हम तो गवर्नमेंट ने ज्यादा रेट लिखा हुआ है, आप लोग सस्ती बेच रहे हैं। लेकिन अभी सब्जी मंडियों में अगर मैं देखूं तो वहाँ तो महंगी चीज बेच रहे हैं। हाँ जी, वहाँ महंगी बिकते हैं। मंडियाँ तो सस्ती होती हैं। मंडियों में सस्ता होता है, बिकता है माल। अच्छा, लेकिन वहाँ तो महंगी बिक रही है। हाँ जी, इतना भी महंगे बिक रहा है जितना हमें आता है ना। अच्छा, 100 रुपए हम लेके आए हैं, 120 बेचते हैं, 150 बेचते हैं। मंडी से चीजें सस्ती मिल रही हैं आपको? इतने भी सस्ती नहीं मिलती, बाकी 10-20 रुपए का हमारा चलता है, ज्यादा नहीं होता। माशरती जिम्मेदारी क्या है हमारी? हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है? एक मुल्क में हम रह रहे हैं, पाकिस्तान में, और हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो चीज़ हमारी गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड कर दी है उसको फॉलो करें? बनती है। तो मैं ये तो पूछ रही हूँ कि अगर आप उस पे फॉलो नहीं करें तो फिर आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? सस्ती चीज़ बेचिए। हम तो इतनी महंगाई है, हम तो चाहते ही नहीं चीज़ सस्ती बिके। सही बात है, आपकी महंगाई तो बहुत है। किसी किसी टाइम हम भी मंडी जाके सोच में पड़ जाते हैं सौदा ले या ना ले। अच्छा, बाकी ले लेते हैं, अल्लाह के कोई बात नहीं, ले लो। लोगों से पूछा जाता है, आम खरीदारों से पूछा जाता है, वो कानों को हाथ लगा रहे हैं। चीजें बहुत महंगी हैं। महंगी हैं, बाकी इतने भी नहीं महंगी है, बाकी ले जाते हैं। अच्छा, काम भी करना हमें, कोई बात नहीं, 2000 कम कट जाएगा, पैसे पूरे हो जाएंगे, कोई बात नहीं, ले जाते हैं हम। वो कह रहे हैं जी 2000 रुपये अगर कट भी जाएगा तो चीजें हम ले आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? कहाँ जा रहे हैं? मैं घर जा रहा हूँ। घर जा रहे हैं। कहीं भी खरीदारी की ये चीज जो है रेट लिस्ट के मुताबिक मिली? जी जी। कहाँ पे?
तो सारी दे रहे हैं, बस मार्जिन तो लेना होता है 10-20 रुपए, तो मार्जिन लेना होता है सबने। कैसा मार्जिन? प्रॉफिट जो लेते हैं 10-20 रुपए तो लेंगे ना ये। अगर 100 रुपए कीमत लिखी है तो क्या 150 रुपए बेचनी चाहिए चीज? नहीं, ये तो पूछ रही हूँ मैं कि रेट इस पे अमल दरामद क्यों नहीं? बस वो तो गवर्नमेंट का काम है ना। गवर्नमेंट सारा काम गवर्नमेंट ने करना है, हम शहरी होने के नाते क्या कर सकते हैं? शहरी होने के नाते हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो थाने के अंदर नहीं जा सकते, वो भी 500 रुपये लेते हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि गवर्नमेंट को हमेशा इल्ज़ामात, जो भी गवर्नमेंट आए हम कहते हैं गुज़श्ता हुकूमत थी, बड़ा अच्छा था, नई हुकूमत आ गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई करता कौन है? ये सब्जी मंडियों में माफिया मौजूद है, हर जगह माफिया मौजूद है। नहीं, सब्जी मंडी में कोई नहीं है। अच्छा, सब्जी मंडी में कोई नहीं। जब सब्जी मंडी में जब बोली होती है ना, अच्छा, तो वो बोली आवाम बोलती है, जिन्होंने खरीदना होता है सामान, तो वो ना बोले, वहीं पे बोली रुक जाती फिर है। इसका हल क्या है? हाल उसका कोई भी नहीं है, बस देखें ये चीज़ जो महंगी होनी है वो महंगी है, जो सस्ती है वो सस्ती है, बस ये तो शुरू से। महंगी कौन करता है? महंगी कौन करता है, बस ये महंगी हो जाती है, बस आप खुद देख लें। आप ऐसे किससे महंगी हो जाती हैं? चीजें महंगी की जाती हैं तो महंगी होती है ना। आप सही कह रहे हैं, मंडी में भी होता है ये मामला, आदि है कि मंडी जाना चाहिए ना, देखे ना। अभी यहाँ एक भाई साहब के पास डीसी रेट लिस्ट मौजूद है। अच्छा। सेब की कीमत 220 लिखी हुई है। अच्छा। लेकिन बेचा जा रहा है 200 में। जी जी, इसमें क्या फायदा होगा? ये होलसेल में लेकर आए हैं। अच्छा। 220 रेट लिखा हुआ है और 200 दे रहे हैं ये। तो ये पेटियां लेकर आते हैं, तोलवा के नहीं ना लेकर आते, ये पेटियों में फायदा हो जाता है जरा। अच्छा। जो थोक पेटियां आती हैं ना इनकी, तो उनको फायदा होता होगा जो बोली में। अभी आपने मुझे कहा है माजरत के साथ कि हमारी गवर्नमेंट ठीक काम नहीं कर रही है, ऐसा ही है? जी जी। लेकिन जो गवर्नमेंट की चीजें हमें प्रोवाइड हो रही हैं, रेट लिस्ट हमें मिल रही है, उसको हम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। वो तो आप लगा दिए बस हमने रेट लिस्ट, ठीक कर रही है, रेट लिस्ट हमने लगा दिए बस। नहीं, गवर्नमेंट काम ठीक कर रही है। अच्छा। हमारे वज़ीर आला साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं। नवाज शरीफ साहब के दौर में भी काम सही रहा है, अब भी सही हो रहा है। अच्छा। अल्लाह ताला का शुक्र है, मुल्क में खुशहाली है, ठीक है। पीछे से अगर रेट ज़्यादा हो, मंडियों पे कंट्रोल हो, वज़ीर आला सारे काम अच्छा कर रही है। अच्छा, हर जगह सिंहपुरा मंडी देख लें आप, बदामी बाग मंडी देख लें, कोई भी मंडी लाहौर की जो है, लाहौर मंडी, वहाँ पर रेट लिस्ट लग गई है, लेकिन अमल नहीं है। अमल करवाना चाहिए ना। हाँ, हमारी अमल कौन करेगा? हम शहरी खुद। हमारी हुकूमत खुद करवा रही है, कोशिश कर रही है, हमारी वज़ीर आला करा रही है। और हमारी, आप दुकानदार से पूछे, आप खरीदार से पूछे, गलती गवर्नमेंट की है। एक ही बस नारा है कि गलती बस हुकूमत की है। वो अपना अपना व्यू है ना। अच्छा। लेकिन मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ की हुकूमत जब भी आई है, मुल्क में कंट्रोल रहा है। अच्छा। मैं समझता हूँ कि ये सड़कें बनी हैं, पुल बने हैं, उस वक्त तो ये चीज़ें नहीं थी। अब जब अब फिर हुकूमत आई है मियाँ साहब की, सही जा रहा काम, ठीक है। इंशाल्लाह ये अब हुकूमत चल रही है, जो चलने दें, इंशाल्लाह सही काम होगा। सही काम होगा। अगर आपको ये वज़ीर जब आज़म भी बना कोई दिया काम जाए, होता है, अगर आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाए, कैसे चलाएंगे मुल्क को? ईमानदारी से। जैसे ईमानदारी से शहबाज शरीफ साहब चला रहे हैं। अच्छा, अवामी राय है कि अवामी राय है कि मुल्क ईमानदारी से गवर्नमेंट किसको कंट्रोल करे, किस किस को कंट्रोल करे, यही तो सवाल है। आवाम को खुद भी कंट्रोल होना चाहिए ना। यही तो पूछूं कि गलती सिर्फ हमेशा गवर्नमेंट की, गुज़श्ता हुकूमत आई थी, बड़ा अच्छा काम किया, अभी मौजूदा गवर्नमेंट है, कोई काम ही नहीं कर रही है। नहीं, काम पहले वाली को आ जाना चाहिए था। नहीं, यही कर रही है काम। देखे ना, अब वो आई हुई है, कर रही है ना, हर जगह काम कर रही है। हमारे वज़ीर आला, जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, उन्होंने इतना कंट्रोल किया था मुल्क में। कितनी उम्र है आपकी? मेरी इस वक्त 50 होगी। 50। 50 सालों में लाहौर का कोई ऐसा कोना मुझे बता दें जहाँ करप्शन ना हुई हो। करप्शन देखें, वो तो पार्किंग स्टैंड आप देख लें, मंडियाँ देख लें आप, तजावुज़ात जगह जगह लगी हैं। शहबाज शरीफ के कंट्रोल, शहबाज शरीफ के दौर में करप्शन कंट्रोल था। अच्छा। अब भी कंट्रोल हो रहा है, इंशाल्लाह मजीद कंट्रोल होगा। एक फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला या चिकन बेचने वाला कैसे करप्शन कर सकता है? वो पीछे से उन्हें महंगा मिलता है ना, फिर अच्छा। उन्हें 4 पैसे तो यहाँ पे कमाने पड़ते हैं। वो पीछे वालों से पूछा जाता है, उनके उनको चाहिए हमसायों ना। से, वो कहते हैं हमारी गलती नहीं, हम तो ठीक दे रहे हैं, आगे जो है वो महंगा बेचा जा रहा यहाँ है। पे भी छापे पड़ते हैं, फिर अच्छा। मेरे से छापे मारते हैं, सब्जियों पे छापे मारते हैं, फिर कितना कंट्रोल करें मुझे बताएं। कुछ इमाम भी गलत है, हुकूमत क्या करे? कितने % अवाम गलत है? मैं समझता हूँ कि लियाकत अली के दौर में भी यही था कि जी वो लियाकत अली ठीक था, लेकिन अवाम ने उसको भी बुरा कहा। हाँ। मैं समझता हूँ कि ऐसा कौन सा लीडर है जिसको अवाम ने बुरा कहा ही हर नहीं है? बंदे को बुरा कहा, हर बंदा बुरा है, हाँ। अवाम ठीक है बस। अवाम ठीक है कह रहे, लेकिन मैं समझता हूँ हुकूमत ठीक है हमारी।
हुकूमत ठीक है, हाँ। तो गलत अवाम होगी फिर। अवाम देखे ना, कोई भी आप भी उसी अवाम का हिस्सा हैं। हाँ, मैं भी उसी अवाम का हाँ, हिस्सा हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ हुकूमत ठीक है, हुकूमत हम ठीक लोग है। गलत है। बहुत शुक्रिया जी आपका। यहाँ पर रेट लिस्ट आपने देखी है कि रेट लिस्ट पर जो अमल दरामद है वो ना होने के बराबर है। अगर कीमत ज़्यादा लिखी हुई है, उसके ऊपर फिक्स है, तो हमने थोड़ी सस्ती बेचनी है, क्योंकि हम लोग सेल पर लेकर आए हैं, यानी कि होल सेल पर सारा अपना सामान लेकर आए हैं, तो हमने यहाँ पर सस्ता बेचना है, हमने पैसे पूरे करने हैं। और दूसरी जानिब डीसी रेट इस पर आमद दरामद हम इसलिए नहीं कर सकते, हमारा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह गैर कानूनी पार्किंग में पर्ची माफिया मौजूद हैं, तजावुज़ात लगा के बैठे हैं लोग, जगह जगह फटे लगा के बैठे हैं, और इसी तरह जगह जगह इसी तरह का माफिया मौजूद है। मेरे साथ ही रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं, और इससे पहले आपको दिखाया है मैंने बाकायदा कि जो डीसी रेट लिस्ट है उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। यानी कि एक तरफ हमें रिलीफ चाहिए है, हमें अपनी जो गवर्नमेंट है वो बेहतर चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सके। हमें हर इदारे में जो भी ऑफिसर बैठा है उसका रवैया अच्छा चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, लेकिन हमने अपने आप को ठीक नहीं करना। अभी इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ वो देख लें आप जगह कि यहाँ पर तजावुज़ात के गढ़ बना हुआ है। मेन रोड है, ये मेन शार है जहाँ पर इस वक्त तजावुज़ात के गढ़ है, और यहाँ पर लोगों ने अपनी मर्जी से स्टॉल्स लगाए हुए हैं, जगह जगह स्टॉल्स लगा के बैठे हुए हैं यहाँ पर लोग। और दूसरी जानिब जो ट्रैफिक गुजर रही है उसके लिए एक ही लेन बची है यहाँ से गुजरने के लिए, कि वो यहाँ से अपनी गाड़ियाँ मोटरसाइकिल जो है वो लेके जा सके। यहाँ के जो दुकानदार यानी कि रेडी बान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है और उनका माशरती रवैया कैसा है। क्या नाम है आपका? फरहान। ये मेन रोड पे रेडी लानी है, कोई और जगह नहीं मिली थी? नहीं, अगर और जगह मिले तो इधर नहीं खड़ा। अच्छा, ये इसकी वजह से लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, रश होगा, ट्रैफिक डिस्टर्ब होगी। इसमें पाकिस्तान को कितना फायदा जाता है? हाँ, इसमें पाकिस्तान को फायदा भी जाता है ना। कैसा फायदा? ये पाकिस्तान को पता होगा, ये इधर कमेटी वाला रेडी पकड़ता है, वार्डन वाला अच्छा पकड़ता है, तो उसका पैसा जाता है ना। ये पैसा जाता है कहाँ? ये हुकूमत को जाता है ना। हमारी कोई गलती नहीं है कि हमने मेन रोड पे रेडी लगाई है। हमारे भी गलती है, वो हुकूमत की भी गलती है। हुकूमत की क्या गलती है? हुकूमत अगर हमको एक जगह दे देता तो हम इधर नहीं खड़ा होते। गवर्नमेंट जगह अगर प्रोवाइड कर दे तो यहाँ रेडी नहीं लगाएंगे? हाँ, नहीं लगाएंगे। अगर गवर्नमेंट ने बिल पर आपको जगह दे दी हाँ। तो ये रोड सारा क्लियर हो जाएगा? हाँ, क्यों नहीं हो जाएगा। और गवर्नमेंट, मेरी बात सुने, हमेशा हम जो है वो गवर्नमेंट को ही ब्लेम करते हैं कि इसके में सारी गलती हुकूमत की है, अपनी कोई गलती नहीं है हमारी। हमारा भी गलती है और अच्छा, हमारा हुकूमत का भी गलती है, दोनों का है। हाँ। अभी आपने कहा है कि आपकी रेडी उठा के ले जाते हैं। हाँ, तो उसका पैसे हमसे लेता है तो वो हुकूमत का फायदा नहीं तो आप होगा। वो दोबारा गलती करते हो। तो बस ये तो अगर उसने हमको एक जगह दिया था तो दूसरा दफा हमने गलती क्यों कर रहा था? हाँ, अगर उसने जगह देता था यानी कि जगह दी होती तो दोबारा ये गलती ना होती। हाँ, यहाँ रेडी लगाने के भी पैसे देते हो? नहीं, यहाँ लगाने का नहीं देता। अच्छा, जब पकड़ता है ना अच्छा, तो फिर लेके जाता है, उधर पैसा देता है। अंदर बाजारों में भी तो रेडियाँ लगाई जा सकती हैं। बाजारों में उसका वो लोग लगा सकते हैं जिसका पक्का रेडी होता है, पक्का रेडी होता है। ये रेडी आपके पास है, बाजार में नहीं लगा सकते? बाजार किधर किधर लगा? किसी बाजार में? मेन रोड पे क्यों? बाजार में लगा सकते हैं, बाजार में वो लोग लगा सकते हैं जिसका पक्के अड्डे हो तो जो किराया देता है। अच्छा, किराया देना पड़ेगा बाजार में रेडी लगाओ? हाँ। कितना किराया? वो दिन का हिसाब भी होता है, महीने का हिसाब भी होता है। अच्छा, पहले कभी हाँ। लगाई रेडी बाजार में? हाँ, लगाए। कितने पैसे देते थे? वो शदारे में लगाए थे। कितने पैसे? 500 रुपए दिन का रोज का? वैसे यहाँ से कितने कमा लेते हो? यहाँ बस गुजारा होते। तो वहाँ 500 देते थे, यहाँ पे आए रोज रेडी उठा के ले जाते हैं वार्डन वाले, तो उनको भी तो पैसे जमा करवाते हो? इधर रोज नहीं पकड़ जाते है, कभी 2 दिन कभी 3 दिन पकड़ के ले जाता है। यानी कि वो जो इदारे काम करने हैं इस पे तजावुज़ात के, वो भी कभी कभार ही बस अपना काम करते हैं। हाँ, वो अपना काम क्यों नहीं करता है? कह रहे हैं वो भी कभी कभार ही अपना काम करते हैं और फिर लोगों से बात करते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद अफजल। मोहम्मद अफजल, सुरमा बेचने थे मेन रोड पे आ गई? रोजी कमानी है ऐसे ही।
अंदर गली बाजारों में भी? गली बाजारों में भी जाते हैं। हाँ जी। इस वक्त मैं प्रोग्राम में बात कर रही हूँ कि हमारी माशी जिम्मेदारी भी है कोई जी। माशी की जिम्मेदारी समझते हैं? जी जी। जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है उसने कह दिया हमने इस पे अमल करना है जी। ऐसा है? कितना अमल होता होगा? क्या अमल करना? किसी भी बात पे? किस बात पे पता? जैसे डीसी रेट लिस्ट प्रोवाइड कर दी है कि आपने ये रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जियां खरीदनी है, मिलती होंगी? नहीं मिलती। रेट लिस्ट ही नहीं होती उनके पास। रेट लिस्ट ही नहीं होती। जी। ये कह रहे हैं कि रेट लिस्ट ही नहीं होते। हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो क्या काम करें इदारों के? मसलन कोई भी इदारा ये अगर रेट कम करे। मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी वो भाई से बात की है, वो कह रहे हैं गवर्नमेंट की गलती है। ये किसी से बात करें वो कहते हैं गवर्नमेंट की गलती है। गवर्नमेंट की गलती ये है कि वो ना सारा पैसा गवर्नमेंट आवाम से खेल के बाहर के मुल्क भेज रही है। गरीबों को लूट रहे हैं सरमायादार जो है ना जो जिन्हों के मिले हैं। अच्छा। वो अमीर से अमीर हो जा रहे हैं। अच्छा। और जो गरीब है ना उसका एक सारे जी कमाते हैं और बिल गुजारा होता है। अभी जो जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग मौजूद है, यहाँ तजावुजात मौजूद है, जब पूछा जाता है तो कहा जाता है सारा पैसा इकट्ठा होके गवर्नमेंट के खजाने में जा रहा है। कैसे? ये पठान, ये भाई साहब, ये पंजाबी जितने भी यहाँ मौजूद है रेडियाँ लगा के, इनका पैसा कैसे गवर्नमेंट को जा रहा है? इन्होंने ना भिखारी के रूप में भिखारी और ये बत्था खौर आगे बत्था ले जाते हैं। अच्छा। और ये गवर्नमेंट ने जो बिजली के बिलों में रेट बढ़ा दिए हैं और कमर्शियल रेट बढ़ा दिए हैं। अच्छा। और भिखारी और जो ये बेस बदल के आते हैं आगे वारदात कर जाते हैं। अच्छा। ऐसे बहुत से मौके देखे हैं। सुबह का टाइम था। अच्छा। रेडी वाला अभी अपने फल लेके आया था 10 पेटियां आमों की। अच्छा। बाजारों पे एक गाड़ी वाला आया। अच्छा। उसने कहा कि सारी आम की पेटियां गाड़ी में शिफ्ट कर दो। उसने बेचारे ने गाड़ी में शिफ्ट की और गाड़ी चला के वो चला गया। पैसे नहीं दिए। पैसे भी नहीं दिए? पैसे भी नहीं दिए। तो इसमें गवर्नमेंट का क्या कसूर था? वो बेचारे को अभी सांस ही नहीं लिया तो वो उसने गियर लगाया और चला गया। ये ऐसे कई मौके सुबह ऐसा हो जाता है। नहीं, आपने ये जो सारा मुझे वाकया बताया है इसमें हुकूमत का क्या कसूर है? हुकूमत देखिए बात ये है इमरान खान के दौर में ना। अच्छा। ये लंगर खाने खुले हुए थे। अच्छा। मजदूर जो था या हमारे तबके का जिसको जॉब नहीं मिलती वो उन्होंने काम ना भी मिला और लंगर खाने में जाके खाना खा लेना है। अच्छा। उन्हें खाने पीने की टेंशन नहीं है। जब से ये आए हैं खाने पीने की टेंशन नहीं होगी तो काम ही नहीं करेंगे। जैसे महंगाई है ना तो काम अब सबको करना पड़ रहा है इनों की वजह से। अच्छा। किन की वजह से? ये जो आपकी गवर्नमेंट आई है। अच्छा, मेरी गवर्नमेंट नहीं, आवाम की गवर्नमेंट। लेकिन आपको तो खाना मिल जाएगा। अच्छा। आप जाके कहेंगे भी खाना देने इतने पैसे गरीब आदमी को धक्के देते हैं। तो गरीब आदमी सड़कों पे रेड़ियाँ लेकर आएगा, जी। जुर्माने होंगे, उठाए जाएंगे। गरीब आदमी फिर हम वही माशरती रवैया गैर जिम्मेदारी अपनाते हुए फिर सड़कों पे आ जाएंगे रेड़ियाँ लेके। महंगाई की वजह से 80% लोगों के घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तलाक़ें हो रही हैं, अरेंज मैरिज हो रही हैं, मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। उनकी तो राय मेरी समझ से बाहर है कि भाई ने राय क्या दी है, लेकिन ये कह रहे हैं जी हमारा जो रवैया है वो बिल्कुल दुरुस्त है, हम ठीक काम कर रहे हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। अभी भी आप देखिए कैमरे की आंख से इसका पूरा रोड जो है वो स्टक है तजावुजात की वजह से। कहीं पर कोई रेहड़ीबान मौजूद है, कहीं पे मोटरसाइकिल रिक्शे वाला मौजूद है और यहाँ पर वार्डन भी इस वक्त मौजूद नहीं है। बार बार लोग अपने रिक्शे यहाँ पर आके लगा लेते हैं और ऐसे रोड को जो वो स्टक किया हुआ है। आगे मेरे साथ आए हैं, आपको दिखाती हूँ कि आगे भी मोटरसाइकिल रिक्शों की भरमार है। जहाँ पर तजावुजात होंगी वहाँ पर ही लोग आना शुरू होंगे ख़रीदारी के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं
और इससे पहले हम लोग यहाँ मौजूद थे, पहले सारा चेक किया जा रहा था यहाँ पर जो बाकायदा, वैसे तो हम वहाँ पर वही बात आ जाती है कि माशरती ज़िम्मेदारी क्या है, उसको हमने खुद फॉलो नहीं करना है, लेकिन हमने ये ज़रूर देखना है कि हमने जगह जगह कानूनी पार्किंग करके पैसे वसूल करने हैं, वो भी ज़ायद पैसे वसूल किए जाते हैं। और यहाँ पर जो है उनसे बातचीत करते हैं, उनके इस बारे में क्या कहना है। लाहौर पार्किंग कंपनी का स्टाफ जो है अपने आप को बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडी अल्लाह देता गुजर जी, अल्लाह देता साहब जी सर, अल्लाह ने तुहानू की दिता है? अल्लाह ने माशाल्लाह सब कुछ दिया। अच्छा, किन पैसों से? इन्हीं पैसों से जो डबल वसूल किए जाते हैं? सर मैम 10 रुपए की पर्ची चला रहा हूँ। 10 रुपए की पर्ची? अच्छा, इससे ज्यादा नहीं ले रहा। वो भाई यहाँ पिंक शर्ट वाले भाग गए। कौन से? यहीं पे जो आपके साथ काम कर रहे थे। मैं अकेला हूँ, ये खंबे से लेके अच्छा, खंबे तक मेरा पार्किंग। ये कहाँ से मिली आपको? ये पार्किंग कंपनी से मिली। कब? ये 10 दिन हो गए। 10 दिन? मुझे इधर आए हुए 10 दिन हो गए। कब इशू हुई? ये पता नहीं कब इशू हुई है, मैं तो नया आया इधर। नया है जी, मुझे एक हफ्ता हो गया। ये आपको मिली है? आपको पता ही नहीं है कब मिली है? नहीं, मिली सब को ही है। अच्छा, लेकिन जब मैं आया मुझे उस वक्त। लाहौर पार्किंग कंपनी में काम करते हैं? अभी 8 दिन हुए हैं मुझे। 8 दिन हुए हैं? ये तो हमेशा से मौक़िफ़ होता है ना कि 8 दिन हुए हैं हमें। 8 दिन हुए हैं बस, अभी कार्ड नहीं बना। ये तो पूरे लाहौर में जितना स्टाफ है उसका कार्ड नहीं बना। नहीं, 8 दिन हुए तो पहले कौन काम कर रहा था? पहले पता नहीं कौन कर रहा था, मुझे तो 8 दिन हो गए हैं। अच्छा, मुझे 8 दिन हो गए इधर काम, मैं नया आया हूँ। बाइक खड़ी करी थी वो लेने आया। कितने में? 30 लेते हैं ये हर दफा। क्या वो 30 कह रहे हैं, आप 10 रुपए कह रहे हैं? बाजी ये ऊपर लिखा हुआ 10 रुपए लिखा हुआ, हम 10 ही ले रहे हैं। हमेशा 30 लेते हैं, आज पता नहीं अब 10 ले हैं आपकी वजह से, कुछ कह नहीं सकते। भाई मैं डेली आता हूँ, लोग बेचारे मजबूर है, दे देते हैं। आप 30 रुपए जब आप पहले यहाँ मैं आपके सामने दे रहा हूँ। 30 रुपए नहीं, ये नहीं मुझे इन्होंने कहा। हाँ। लेकिन ये कि हमेशा ये 30 ही लेते हैं। इधर पहले भी आए हैं जितने भी यहाँ सारे सब 30 लेते हैं। सच्ची बात करनी चाहिए। वो उधर प्राइवेट है। प्राइवेट है? ये पूरा प्राइवेट है? नहीं, वो प्राइवेट है। आपके पास कार्ड मौजूद नहीं है? अभी मैं कह रहा हूँ कि मुझे हफ्ता हो गया इधर आए हुए। अच्छा, फिर मजा आना ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। हाँ, ਇਹਨੂੰ ਚੁਕਵਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂ ਅੱਜ। आपकी वजह से हमें 10 रुपए देने पड़े हैं। जाके मरियम नु कह, आज आप लोगों की वजह से हमें 10 रुपए देने पड़े हैं, वरना ये 30 ही लेते हैं। आप लोगों की वजह से हमें 10 रुपए देने पड़े हैं, लेकिन ये 30 ही लेते हैं यहाँ किसी अच्छा, को भी। अगर ये लाहौर पार्किंग कंपनी की पार्किंग है तो फिर फुटपाथों में बाइक्स क्यों लगाई? मसला ये है कि यहाँ पे ये इनकी मर्जी हो, ये खड़ी कर लेते हैं, नहीं तो कहते हैं जाओ जाओ। मेरा तो काम सिर्फ आवाज नहीं कह के आ मरियम ने ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁਕਵਾ। अच्छा, मैं ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ 20 साल हो गए मैं लंघदे। हर बंदा वैसे ही परेशान है बिलों की वजह से। महंगाई इतनी ज्यादा है, घी चीनी क्या हम करें, किधर जाएं, बच्चों को कैसे पालें, बचाएं मुझे। ये तरीका है बच्चों को पालने ये तो का? बाजी ये तो हम मजबूर हैं, हमने आना है, हमने काम करना है, हमने रोजगार भी तो कमाना है। अच्छा, हमने मेहनत करनी है, हमने हाल उड़ाना है, चीजें लेनी है। यहाँ पे बाइक खड़ी करनी हमारी मजबूरी है। हम किधर जाएं फिर मेरी बहन? हाँ जी, तो हमने तो यहाँ बाइक खड़ी करनी है, लेकिन ये है कि आज से अब आप लोगों की वजह से शायद ये 10 लेना शुरू कर दें, लेते ये 30 ही। अगर ये लाहौर पार्किंग कंपनी की पार्किंग है तो फुटपाथों पे कहा हुआ है कि बाइक्स लगाएं? ये तो आप लोगों को चाहिए ना कि इनसे पूछें कि फुटपाथों पे भी लगानी है बाइक्स? आपको तो कार्ड ही नहीं ना बना, भी तो आपको जुम्मा 10 दिन हुए हैं बकौल आपके। लाहौर पार्किंग कंपनी का जितना स्टाफ है ना उनको सिर्फ 10 दिन हुए हैं, यानी कि बाकी जो स्टाफ था वो कहाँ गया? नहीं, पुराने लोग भी कर रहे हैं काम। जिससे पूछते हैं वो कहते हैं 10 दिन हुए हैं। नहीं, मुझे तो मैं तो कसम तो नहीं उठा सकता, मैं कह रहा हूँ कि मैं। हेल्पलाइन नंबर क्या है लाहौर पार्किंग कंपनी की? अभी सर मुझे ये भी नहीं पता, मैं तो नया पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता। तो फिर लाहौर पार्किंग हम लोग तो पर्ची लेते हैं, आगे पर्ची दिखाते हैं, अपनी गाड़ी ले जाते हैं, बस हमें ये है कि हमारी गाड़ी सेफ है। जहाँ आप काम करते हैं आपको सारी चीजें पता सारी होती बात है, ना? हमने अपना टोकन लिया है, हमें पता कि हम सेफ हैं। जब हम 30 रुपए भी देंगे, कम से कम हम महफूज तो है ना 30 रुपए में। ये सारी चीजें तो महफूज है ना। तो जो भी होता है मसला, हम कहते हैं जी गवर्नमेंट का कसूर है, सिर्फ हुकूमत का कसूर है बस अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत दे। हमारा कोई कसूर नहीं है। कसूर भी है, हमारा कसूर भी है हमको। हाँ, ये अवामी कसूर नहीं है, हमारा कसूर भी है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम खड़ी भी यहीं करते हैं आगे भी। अच्छा, उनको कहते भी हैं, फिर खड़ी भी बाइक यहीं करते हैं आगे, बातें भी करते हैं, उनको खड़ी करके भी जाते हैं। फिर 10 रुपए 30 रुपए लेते हैं। 30 रुपए
सर ये 30 रुपए कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। वो आपके सामने 30 रुपए वो बाइक मैं शरेआम सबको दिखा रहा हूँ, कैमरे के आगे मैं दिखा रहा हूँ। लगा के गए हैं, लिखा हुआ है लेकिन लेते 30 रुपए हैं ये बाइक लगा के गए हैं, वो कह रहे 30 रुपए लेते हैं, लेकिन आपकी वजह से 10 रुपए देंगे अभी। कस्टमर नहीं मैं उठाता, लेते होंगे, लेकिन मैं अल्लाह के हुक्म से मैं 10 रुपए ले रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए 10 रुपए कमा रहा हूँ, मैं किसी से ज्यादा चार्जर नहीं वसूल करता। अब मेरे पास 30 दफा मीडिया वाले आ चुके हैं, मुझे किसी ने नहीं कुछ कहा, उन्हें शाबाशी दी है मुझे। पहले कभी बाइक लगाई है आपने यहाँ पे? कितने पैसे देते हैं? 30 रुपए। 30 रुपए लोग इधर भी लगाते हैं, मेरे पास नहीं, इतने और भी स्टैंड अप हैं, मेरे पास ही सारे नहीं आते, मेरे पास कभी कोई। मेरा झगड़ा भी एक दफा इनके साथ हुआ था, मैंने कहा आप 30 रुपए क्यों ले रहे हैं? आप भी आएंगे तो ये कहते हैं कि ये 10 रुपए लिखे, 3 जगह 30 रुपए देने हैं। 3 जगह 30 रुपए देने हैं। ये तो ड्यूटी कर रहे हैं, वो सामने है ना स्टैंड, वो इनके अंदर में है उनके। ये सब बाजार में गुंडागर्दी है। कोई ऐसे करता है, कोई पार्किंग में जब कोई ईद का किराया बढ़ाता है, पहले 500 था वो 1000 लेता है। इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। अवाम का कत्ल कर रही है, ना महंगाई नहीं है, ये लोग महंगाई कर रहे हैं। लोग महंगाई कर रहे हैं। हाँ महंगाई कर रहे हैं। हम क्यों कहते हैं गवर्नमेंट ने महंगाई की है? कोई नहीं कहता, जो ईमानदार है अपनी माँ का जैसे सही दूध पिया वो ऐसे नहीं कहेगा। किसी पर इल्जाम क्यों लगाएं? ये झूठ है साहब। इससे पहले हुकूमत थी, ये हुकूमत ठीक नहीं है, नई हुकूमत लाई जाए। महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई हुकूमतों ने की है। देखें मैडम, अगर ईद पे किराया पहले किराया होता ना 600, ये ईद पे 1200 करते, अगले साल तक ये 1200 ही रहता है। अभी पर्ची का रेट 30 रुपए है, समझ आ गई। 10 रुपए 30 रुपए करते हैं तो ये 5 फिर भी महंगाई का ये ऐसे ही करते हैं, 10 का लेकर 30 हो जाता है। मेहरबानी इन लोगों को ना कुछ हुकूमत के कहें कि समझाएं। महंगाई किसने की है? महंगाई किसने की है? महंगाई तो मेहरबानी से अल्लाह ताला इस जो मोहतरमा हैं ये मरियम नवाज है, इसका भला करे, जिन्होंने गंदम सस्ती की है, आटा सस्ता किया है। अब पेट्रोल सस्ता है, चीनी और साबुन को नाम ही नहीं लेता। सब्जी वाले भी ये कहते हैं कि मंडी में बहुत रश है, ये तो सब्जी बहुत महंगी है। सब्जी वालों को भी कोई नहीं पूछने वाला। पेट्रोल जब महंगा हो तो ये डबल किराया कर देते हैं। पेट्रोल का कहते हैं ये महंगा हो गया, जब ये सस्ता होता है ये किराया भी नहीं तोड़ते हैं। अच्छा। हमारे मजदूरों के लिए तो ये मुसीबत बने हुए हैं। मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप तब तक लोगों से 30-30 रुपए वसूल कर सकते हैं आसानी से। मतलब यही हाल है। अच्छा। मतलब यही हाल है, जिसकी कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ। जैसी अवाम वैसे हुक्मरान है, हम खुद भी ऐसे ही हैं। अवाम ठीक नहीं है, अवाम भी ठीक है, हम खुद भी ठीक नहीं है। अवाम का क्या जिसका जहाँ पे जोर चलता है, ये जैसे ही 30 रुपए पर्ची ले रहे हैं, इनका यहाँ पे जोर लगाई जा रहे हैं। अब यहाँ पे कोई सरकारी ऑफिसर मौजूद है जब हम उसको ब्लेम करें कि गवर्नमेंट की गलती है? गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट का इशू नहीं है ये इन्होंने खुद ही ठेका में आपस में किया हुआ है, दुकानदारों ने मिल के। ये नहीं अल्लाह बेहतर जानता है। पहले भी यहाँ पे आए थे मीडिया वाले। अच्छा। तो कोई चक्कर नहीं है, फिर ऐसे दोबारा फिर वही काम शुरू हो गया। पुलिस वाले भी आए थे, वार्डन वाले भी, उन्होंने छापे पे मारे हैं, लेकिन भाग जाते हैं ये बाइक छोड़ के भाग जाते हैं। अभी वो यहाँ एक भाई मौजूद था, जैसे हम लोग एंटर हुए अंदर चला गया मार्केट में, छोड़ के भाग जाते हैं। तो फिर बारह के होना इनका भाई। अब वही सवाल भाई से, महंगाई किसने की है? हमारा कसूर है अपना, हमारा क्या कसूर है? अमाम का। अमाम खुद भी ठीक नहीं है, हम हुकूमत को ब्लेम करते हैं। सबसे पहले कसूर अमाम का है। अच्छा। उसके बाद में हुकूमत का है। दुकानदार कभी रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जी बेचते हैं? नहीं। क्या वजह होती है? 100 में से कहते पीछे आड़ती है ना, महंगी 100 में से 10 बेचेंगे। अच्छा। बाकी जो जिस जहाँ दाल लगा रहे हैं सब दाल लगा है सब दा। भाई 30 रुपए हर बंदा कह रहा है, आप 30 रुपए ले रहे हैं। आप भी ले रहे होंगे, लेकिन उससे ये इस तरह करना, ये माशरती रवैया ऐसा रखना लोगों के साथ। मेरी बात सुने, मैं आपके पास खड़ा हूँ, मैं कहीं गया भी नहीं हूँ, भागा भी नहीं हूँ, मुझे कोई डर नहीं। मैं शरेआम दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा। शरेआम आपको दिखा रहा हूँ। 10 रुपए की पर्ची, अगर आप ये भी कहती हैं तो मैं इधर ऊपर से ऊंची ऊंची आवाज लगाते को 10 रुपए फिर मैं 10 लूंगा इंशाल्लाह। नहीं ऐसे नहीं 30 होंगे, ऐसे 30 होंगे नहीं। छोड़ दे। कल मुझे इधर एक लड़के ने मोटरसाइकिल लगाई है, उसने मुझे 5 कट्ठी पा दिया है। उसने कहा यार मेरे पास यही है, मैं उन्हें उससे बहस भी नहीं की, मैं चुप कर रखा। मैं 10 रुपए ले रहा हूँ इंशाल्लाह। 10 रुपए खाते गिरे बंद पकड़ लेते हैं। नहीं पकड़ क्यों, मैं लड़ूंगा ही नहीं, मैं ये ऐसे तो नहीं लड़ सकता। तो फिर इसका लिहाज रखें इंशाल्लाह अमल होगा वापी। कब? जैसे आप देख जाए, इधर बंदा बिठा दें, शाम तक मैं अगर किसी से 20 या 30 लूँ, अच्छा मैं हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कितने पैसे देते हो यहाँ बाइक लगाने के? 10 रुपए देते हैं। 10 रुपए। ये सारे लोग यहाँ कह रहे हैं 30 रुपए भी वसूल किए जाते हैं। नहीं, मैं 10 ही देता हूँ।
आप 10 ही देते हैं, जबरदस्ती या मतलब? अच्छा ये जबरदस्ती, यानी वो कहेगा भी 30 देने तो आपने 10 ही देने हैं। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ हाँ जी, पर्ची के ऊपर 10 लिखे हैं, फिर ये 30 कैसे ले सकते हैं? आपकी तरह कोई बाकी हिम्मत क्यों नहीं करता है? करते हैं, काफी लोग करते हैं, लेकिन जो नहीं करते वो 30 लेके जाते हैं। ये कह रहे हैं जो बाकी जो है वो खुद ही हिम्मत नहीं करते हैं और पैसे दे के जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अली। क्या काम करते हैं? मैं इधर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफिस में होता हूँ। गवर्नमेंट ऑफिस में ये जगह जगह खैर कानूनी पार्किंग किसकी जिम्मेदारी है? ये जाहिर बात है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो लोकलाइज ठेके देती है, और गवर्नमेंट को ही चाहिए कि वो इसका सद्देबाब करे, जिस तरह ट्रैफिक के मसाइल हैं यहाँ। हर बंदे के मुंह पर एक ही लफ्ज है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है ना, गवर्नमेंट अगर अल्टरनेट प्रोवाइड करेगी तो लोग यहाँ पर नहीं लगाएंगे ना। अल्टरनेट माहौल में कई पार्किंग प्लाजा मौजूद नहीं है। हाँ, नहीं कहीं पर भी नहीं है यहाँ पर, आप सराउंडिंग में कहीं पर भी चेक कर लें, सारी सड़कों पर अगर पार्किंग प्लाजा मौजूद होंगे तो बाइक लोग लगाएंगे जाके जी बिल्कुल वहाँ पर लगाएंगे, बल्कि वहाँ पर ज़्यादा सिक्योर भी होगी। यहाँ पर तो सिक्योर भी नहीं ना है। यहाँ पर तो देखेंगे एक बंदा, ये बेचारा कितना जो है वो कवर अप कर लेगा चीज़ों। वो बेचारा बंदा जी वो 10 की बजाय 30 रुपए ले रहा बेचारा। नहीं 30 नहीं 20 लेते हैं सब कह अच्छा 20 लेते हैं, लेकिन यानी 10 नहीं ले रहे, 20 ले रहे हैं। ऐसा ही है बस, 10 या 20 या 30। हमारे माशरती रवैये का कितना अमल दखल है गवर्नमेंट में? देखें हमारा माशरती रवैया ठीक नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ठीक होना चाहिए, लेकिन ये अवेयरनेस की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की है ना। गवर्नमेंट को अवेयरनेस एटलीस्ट देनी चाहिए सबको कि भाई आप अपनी बाइक को पार्क करना है, कैसे करना है, कोई अल्टरनेट हल देना चाहिए। आप देखें ना, जिसने यहाँ पर आना है उसने तो इधर ही लगानी है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकता है? अंदर मार्केट में तो जगह ही नहीं है कहीं पर भी। यहाँ पर लगाएंगे तो फिर ही आगे बंदा जा सकता है कहीं पर। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लॉक कर देंगे बाइक। अच्छा, यानी आपने 30 रुपए लेने हैं? आपने जी मैं आपके बात सामने भाई ने आगे कहा है कि आप 30 रुपए लेते हैं। ये जहाँ जहाँ लगा के रोजाना एक बंदा मेरे पास, ये 10 नहीं 20 लेते हैं। ये भाई आ गया ना, अच्छा ये आज मेरे पास लगाएगा, मैं इससे 10 लूंगा, कल ये किसी और के पास लगाएगा, वो 30 लेगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं ही 30 ले रहा हूँ। अच्छा, सुपरवाइजर कौन है आपका? इमरान भाई है। कहाँ है? उसका मुझे नहीं पता, वो शाम को आए। पता ही नहीं है आपको? नंबर भी नहीं है आपके पास? मैं कह रहा हूँ मुझे 8 दिन हुए हैं, मैं तो वैसे ही 4 दफा मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, मैं तो वैसे ही। नंबर भी नहीं है? नहीं सर, मेरे पास कुछ भी नहीं है। नंबर भी नहीं है आपके नहीं पास? सर। बहुत शुक्रिया जी, ये कह रहे हैं मेरे पास नंबर भी नहीं है। और ये हमारा माशरती रवैया कहाँ परवान चल रहा है वो आपने देखा है। सब्जी मंडियों में आप जाके देख लें तो जो दुकानदार है वो भी अपनी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं है। या आप कहीं भी चले जाए तजावुज़ात से बात करने तो वो उनके फटे को आपने हाथ में नहीं लगाना, अगर हाथ लगाएंगे तो सब इकट्ठे हो जाएंगे, वार्डन की धुलाई कर दी जाएगी, लेकिन हमने वहाँ से फटे नहीं उठाने। मोटरसाइकिल रिक्शे की सड़क जो है शायद अपनी खरीदी हुई है, जहाँ चाहेंगे मन चाहे सड़क पर जो है रिक्शा लगा देंगे और सवारी बिठाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो सड़क का मिड पॉइंट है या फिर इतराफ में खड़े हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रैफिक वायलेशन आम है, हर चीज़ यहाँ पर आम है। अगर की जाए एंड पर आके पार्किंग की, तो पार्किंग में भी क्या कुछ चल रहा है, लोग अपनी मर्जियाँ कर रहे हैं। 10 की बजाय 30 रुपये वसूल किए जा रहे हैं और कहीं पर 50 और 100 भी वसूल किए जा रहे हैं। तो ये हमारा माशरती रवैया है जो सारा का सारा कसूर गवर्नमेंट पे डाल देता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।